जय श्री श्याम मेरे प्यारे भक्तों। सभी भक्तों का इस दिव्य अद्भुत और चमत्कारी कथा में स्वागत है। आज की कथा बहुत ही विशेष है। कहा जाता है जो भक्त इस कथा को अंत तक सुनता है उसके जीवन के अटके काम बनने लगते हैं। भक्तों, आज की कथा एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख थे, लेकिन एक रात ऐसा चमत्कार हुआ जिससे उसके जीवन का सब कुछ बदल गया। अगर आप भी चाहते हैं कि श्याम बाबा आपकी सुने तो मन ही मन बोले, मेरे श्याम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। भक्तों, आइए उस लड़की की कथा सुनाती हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन किसी हादसे में उनका देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी राधा और उसकी माँ पर आ गई। गांव वाले ताने मारते, रिश्तेदार मुंह मोड़ चुके थे। राधा रोज भगवान से पूछती, क्या गरीब होना पाप है? एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, दुनिया नहीं भगवान सहारा देते हैं। उसने पहली बार खाटू श्याम बाबा का नाम सुना। उस दिन से राधा रोज सुबह उठकर दीपक जलाती। वह कहती, श्याम बाबा, मैं आपके भरोसे हूँ। धीरे धीरे उसके मन में शांति होने लगी। लेकिन भक्तों, कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। पैसे नहीं थे, राधा टूट गई थी। उस रात मंदिर जाकर रोने लगी, श्याम बाबा, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। मंदिर में उस समय कोई नहीं था, लेकिन अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु खड़ा था। उसकी आंखों में तेज था। उसने कहा, बेटी, डर मत, सब कुछ ठीक होगा। साधु ने उसे एक थैली दी और कहा, सुबह तक इसे मत खोलना। राधा घर आ गई। सुबह उसने थैली खोली। उसमें पैसे, प्रसाद और एक पर्ची थी। पर्ची में लिखा था, श्रद्धा रखो, श्याम साथ है। ऑपरेशन सफल हुआ, माँ ठीक हो गई। राधा खुश थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह साधु कौन था। कुछ महीनों बाद फिर संकट आया। घर पर कर्ज चढ़ गया। एक रात उसे सपना आया। एक सुंदर युवक बोला, डरो मत, मैं हूँ। सुबह गांव में खबर आई कि एक व्यापारी काम के लिए लड़की ढूंढ रहा है। राधा को नौकरी मिल गई। कुछ साल बाद वह खाटू धाम गई। जैसे ही उसने दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह चौंक गई। मूर्ति में वही चेहरा था जो साधु और सपने में आया था। राधा समझ गई, वह स्वयं खाटू श्याम है। लेकिन भक्तों, कभी कभी भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं ताकि उसकी श्रद्धा और मजबूत हो सके। राधा की नौकरी अच्छी चल रही थी। घर की हालत भी सुधर रही थी। माँ भी स्वस्थ थी। लेकिन एक दिन कंपनी बंद हो गई। राधा फिर से बेरोजगार हो गई। गांव वाले फिर ताने मारने लगे, देखा, भगवान किसी का साथ नहीं देते हैं। राधा का मन डगमगाने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोज श्याम नाम जप जारी रखा। कुछ महीनों बाद माँ की तबीयत फिर खराब हो गई। इस बार बीमारी और गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा, अगर तुरंत इलाज नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जान बचाना मुश्किल ज्यादा हो जाएगा। राधा मंदिर गई और बोली, श्याम बाबा, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन माँ को बचा लीजिए। उसी रात राधा को सपना आया। सपने में वही युवक फिर दिखा। उसने कहा, डरो मत, कल सुबह मंदिर के पीछे आ जाना। सुबह राधा वहां गई।
उसे जमीन पर एक पुराना बक्सा मिला। उसमें कुछ गहने और पैसे थे, साथ में एक पर्ची। भरोसा मत खोना, माँ का इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। लेकिन राधा सोचने लगी, यह सब कौन कर रहा है। एक दिन राधा ने तय किया कि वह खाटू श्याम मंदिर फिर जाएगी। वह अपनी माँ के साथ खाटू धाम पहुंची। जैसे ही मंदिर में दर्शन किए उसका शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि जैसे कोई उसे बुला रहा है। मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, यह प्रसाद तुम्हारे लिए है। राधा हैरान रह गई। पुजारी ने कहा, कल रात बाबा ने सपने में कहा था एक बेटी आएगी, उसे यह दे देना। राधा रोने लगी। प्रसाद में वही पर्ची थी जो हमेशा साथ रखती थी। उसमें लिखा था, मैं हमेशा साथ हूँ। भक्तों, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते हैं। अगर आप भी जीवन में संकट से गुजर रहे हैं तो सच्चे मन से नाम लें। श्याम बाबा जरूर आपकी मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि श्याम बाबा की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।